ट्विटर पर ट्रेंड करने वाला वो शख्स मनीष कश्यप कई महीनों से जेल में कैद है और जेल में कैद जब हुए मनीष कश्यप तो उस वक्त लगातार सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह यह कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मनीष कश्यप बस कुछ महीनों के भीतर जेल के बाहर होगा, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट के माननीय एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह कहा करते थे, लेकिन आज तकरीबन 5 महीने 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, आप तो कहते थे कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। आखिर क्या वजह है जो जेल का ताला टूट क्यों नहीं रहा है? कहते में था क्यों लगा, कहते थे ना, कह रहा क्यों नहीं हूँ। इसके पीछे भी कुछ लोग हैं ना, कुछ लोगों ने एक सीखने की मनीष कश्यप के केस को प्रयोगशाला माना, किया गया, लास्ट मूवमेंट पे बदलाव किया गया, लास्ट मूवमेंट पे बदला गया। क्यों हुआ, क्या कारण थे, वो कौन लोग थे, ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा। आप दूसरे पर जब उंगली उठाएंगे 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। ये क्या कारण था, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। तो आखिर मतलब मनीष कश्यप के केस को आपसे मतलब वापस ले लिया गया? जो भी हुआ लास्ट मूवमेंट पे, पहले तो वही दिन था, आपको याद होगा जब चीफ साहब ने कहा था वाई एन एस से क्यों, ये सवाल जो है वो पूछा गया था हमारे, और हम सामने थे, हमारे सामने पूछा गया था। तो ये चीज़ थी। चलिए, कुछ होता रहता है जीवन में, बड़ा देश है, बड़े लोग हैं, बड़ी सोच है, बड़ी राजनीति है, बड़ा सब कुछ है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मनीष कश्यप निर्दोष है। तब भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ। लोग आज भी आप पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं, लोग आज भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बेशक आप मनीष कश्यप के केस से देखिए, अभी भी बेंतिया के जो हमारे प्रिय एडवोकेट हैं, लोकल एडवोकेट हैं, उनसे अभी हमारी पीछे बात हुई, उन्होंने फ़ोन किया और मैंने उन्हें पूरी राय दी, बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, खुले मन से राय दी। हमने कहा आप ये करिए, अब ज़रूरत है ट्रायल चलने की। 5 महीने लगभग हो गए, चार्जशीट सब केसों में आ चुकी हैं, एनएसए को छोड़ के सब केसों में चार्जशीट आ गई। 3 महीने से अधिक कुछ चार्जशीट नहीं, चार्जशीट सब में। तो वो चार्जशीट सप्लाई हो, कॉपी सप्लाई हो एक्यूज़ को कॉपी सप्लाई होने के बाद उसकी स्क्रूटनी हो चार्जशीट की, फिर उस पर चार्ज पर बहस हो, डिस्चार्ज हो या चार्ज फ्रेम हो, जो भी हो, आगे हो, चार्ज के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाना है, क्या करना है, एविडेंस करानी है, क्या करना, आर्गूमेंट करनी है, डिफेंस एविडेंस, सारा प्रोसेस शुरू होगा। तो वो तभी होगा जब मनीष कश्यप आएगा। मनीष कश्यप बेतिया आए, मदुरई से लाया जाए, जेल से लाया जाए, जेल से यहाँ पहुँचे तो हो। भाई, जैसे लेके गए थे, जिन आँखों से और जिन हाथों से और जिन कागज़ और कलम के आदेशों से आप बिहार से, पटना से मनीष कश्यप को मदुरई की ट्रांजिट रिमांड पर लेके गए थे, लेके गए थे एक साधारण से केस में, और वहां ले जाके आपने लगा दिया एनएसए। जब उस केस की सारी जांच होके वापस भेजा जा रहा था मनीष कश्यप को पटना, रात में कोर्ट खुलवा के, एप्लीकेशन लगा के, अगली दिन सुबह के लिए कोर्ट को रखवा के और एनएसए लगा दिया गया राष्ट्रीय धोखे से, छल से। जैसे अभिमन्यु मारा गया था छल के साथ, धोखे के साथ, वैसे इस राजनीति के महाभारत में, राजनीति के समर में उसको भी बलि का बकरा बना दिया गया। तो आखिर वो बलि का बकरा बन गया। क्या अब आने वाले समय में मनीष कश्यप के बाहर आने की उम्मीद है लोगों में? होगी, बिल्कुल। जो जेल में बच्चा, पेट में बच्चा और जेल में बंदा जीवन में नहीं रहता, छूटेगा। बच्चा भी बाहर आता है पेट से और वो भी छूटेगा। कोई 7 महीने पे डिलीवरी होती है, कोई 8, कोई 9, कोई 10 महीना खिंच जाता है, 10.5। कुछ दिन पहले जब मनीष कश्यप को बिहार लाने की बात कही जा रही थी तो तमिलनाडु पुलिस ने ये कहा कि हमारे पास पुलिस बल का अभाव है, मनीष कश्यप को हम बिहार लेकर के नहीं जा सकते। तो क्या वो आतंकवादी है? आतंकवादी है तो बताइए आप।
वो आईएसआई के एजेंट है, वो खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया है, वो लिट्टे का सरगना है, निर्भया गैंग रेप का आरोपी है वो। ये इन आरोपियों को भी तो आपने पेश किया है ना, करते हैं ना, सबको पेश करते हैं, कोर्ट में तो पेश करते हैं। तो ये होना चाहिए, उसकी पेशी होना चाहिए। मनीष कश्यप के जितने भी फैन हैं, जो भी उनको पसंद करते हैं, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं आज भी मनीष कश्यप के वकील के तौर पर आपको ही पहचान रहे हैं, आपको ही जान रहे हैं। तो ऐसे लोगों, उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? तमाम लोगों के साथ मैं आज हूँ, वो हमारे साथ हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। लव प्यार दोनों तरफ एक जैसा ही है। अगर उनके दिल में मेरे लिए प्यार है तो मेरे लिए भी उनके लिए आग लगी है प्यार की। प्यार दो तरफा है, दोनों तरफ प्यार है, और प्यार होता है तभी प्यार होता है। घृणा और प्यार एक दूसरे के साथ नहीं रहते। तो मैं जहाँ कहीं, मैंने उस दिन भी बेतिया के लोकल एडवोकेट से कहा कि जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत हो आप बताना। मनीष कश्यप के लिए मैं 7 समंदर पार भी जा सकता हूँ और पाताल लोक में भी जा सकता हूँ। बस मनीष कश्यप बाहर आना चाहिए, छूटना चाहिए, निकलना चाहिए, राजनीति का शिकार ना हो, राजनीतिक साजिश का शिकार ना हो, कैसे भी हो, एन केन प्रकारेण। अब तमिलनाडु पुलिस कह रही है, पुलिस नहीं भाई, जैसे आप लेके गए थे, जिन हाथों से लेके गए थे, जिन आँखों से लेके गए थे, जिन कागजातों से लेके गए, वैसे भेज दो। वैसे आप ट्रेन से भेज दो, आप हथकड़ी लगा के भेज दो साहब, क्या प्रॉब्लम है? आप बेड़ी लगा के भेज दो, आपको लगता है भाग जाएगा। कुख्यात आतंकवादियों को आप पेश करते हो, जेल में पेश करते हो। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा, अनुराधा चौधरी, ये हमारे क्लाइंट हैं, हमारे क्लाइंट हैं। आनंद पाल सिंह, डॉन, बड़े बड़े क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जिन्हें नाम दे देते हैं आप लोग, होते नहीं हैं वो, आप उन्हें नाम दे देते हैं, चर्चित कर देते हैं, झूठे केस लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी तो पेश तो करते हैं ना, कोर्ट में तो पेश कराते हैं आप। तो वो होना चाहिए। मनीष कश्यप के केस को लेकर के लोगों के भीतर लगातार यह जिज्ञासा है, लगातार ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे। और इसी सवाल को लेकर के हमने मनीष कश्यप के जो पुराने वकील साहब हैं, डॉक्टर AP सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील हैं, उनसे हमने बात की और उन्होंने जो तमाम जो बातें रखी वह आपके सामने है। बहरहाल मनीष कश्यप के केस को लेकर के आगे जो भी अपडेट निकल के सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।